बोर्ड पे जितना लिखवाए हैं एग्जाम में इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, लिखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी लिखवाते हैं वे। VSEPR थियरी बोलते हैं इसको, VSEPR थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी structure and shape of any molecule is determined by इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रैकेट में लिखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर की लोन पेयर पे, दोनों मिला के, ठीक है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। The electron pair around the central atom repel each other, and to minimize this repulsion, they arrange themselves in such manner the distance between them become maximum. Multiple bonds are also treated as single electron pair. Decreasing order of repulsion of different electron pairs is given by तो लोन पेयर का रिपल्शन क्या है, ज़्यादा है। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बीच में दोनों के आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी है वो क्या कहना चाहती है। तो ये लिखा है, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी सब सीखना है। लिखो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, कॉमा हाइब्रिडाइजेशन, कॉमा स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल्स एंड शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स BeCl2, BF3, SnCl2, SO3, SO2। नेक्स्ट मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर आता है ना, फॉर्मूला आता है ना, CH4, ठीक है। अगला अमोनिया, वाटर, NH3H2O, PCl5, SF4, ClF3, I3 माइनस। नेक्स्ट है PCl4F, PCl3F2, PCl2F3। अगला है PClF4, SOF4, SF6, BrF5, XgF4। अगला लिखो IF7, XgF6। कितने हो गए बे? 22। पहला वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे और समझ में आ गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे तो इसके बाद के कोई भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। ठीक। तो BeCl2 में बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और वो दोनों ही चले गए किसके साथ बॉन्ड बनाने, क्लोरीन के। तो हम यहाँ पे एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बताओ, कोई पूछे कि बॉन्ड पेयर कितना है तो क्या बताओगे? 2। और कोई पूछे कि लोन पेयर कितना है तो क्या बताओगे? है ना, लोन पेयर कितना है? एक भी नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ? तो फिर 2। एक भी लोन पेयर क्यों नहीं है? सेंट्रल एटम का लोन पेयर पूछे हैं क्वेश्चन में, देख। तो सेंट्रल एटम के लोन पेयर से डिसाइड होता है स्ट्रक्चर और शेप, या टर्मिनल एटम के लोन पेयर से? सेंट्रल एटम के लोन पेयर से डिसाइड होता है। और सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है? एक भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी? 2 ऑर्बिटल की, ठीक है। और उन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए होगा? एक S वाला और एक कौन सा? P वाला। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा?
sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन पे स्ट्रक्चर क्या आता है? लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर आता है? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना? और लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो क्लोरीन यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा और Cl यहाँ पे होगा। दिखाई दे रहा है? और जब एक्सरे तो जो बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल पे वो कितना होगा? 180 का एक एंगल होगा। अच्छा, शेप जो होता है वो ऑब्जर्वेशन वाला स्ट्रक्चर होता है जो हम एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखते हैं, ना कि हाइब्रिडाइजेशन से बताते हैं। तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? बेरिलियम का न्यूक्लियस, और इस पर छोटा सा बी लिखा रहेगा, नहीं बे। और यहाँ पे क्या दिखाई देगा? एक क्लोरीन। और यहाँ का दिखेगा बे? एक और क्लोरीन। तो ये कैसा शेप एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से दिखाई दे रहा है? स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर। तो शेप भी कैसा है? ठीक है। तो स्ट्रक्चर और शेप हमेशा क्या रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये समझ में आया ना सबको? कम से कम ये छापो। और BF3 का मैं बना, अगला BF3 है ना? बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना? 3 है। और तीनों ही चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने चलेगा। ठीक है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने चलेगा। और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड एंगल कितना है? यहाँ पे साफ साफ 180 दिख रहा है। कितना बॉन्ड एंगल है भाई? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल की बात नहीं करते। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा हम उसी से बताएंगे। तो बॉन्ड पेयर कितना है? 3। लोन पेयर कितना? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp2 में स्ट्रक्चर क्या आता है? ट्रायंगुलर प्लेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में TRIPL लिखूंगा, तुम क्या समझोगे? ट्रायंगुलर प्लेनर। और यहाँ पे बोरॉन होगा, यहाँ फ्लोरीन। और इन सभी बॉन्ड्स के बीच में कितने का एंगल होगा? 120। 120 के कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 3 बॉन्ड एंगल। ठीक है, 3 बॉन्ड एंगल। शेप की बात करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखेंगे तो यहाँ पे बोरॉन दिखाई देगा छोटा सा, और इसमें छोटा सा बी लिखा रहेगा। यस सर। और यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, और यहाँ फ्लोरीन। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखने से भी हमें कैसा दिखेगा? ये ट्रायंगुलर प्लेनर ही दिखेगा। जो शेप आ रहा है वो अभी भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही। छाप लो जल्दी से जो लोग नहीं बनाए थे। अगला क्या दिए थे? SnCl2 की बात करते हैं। SnCl2 में Sn के अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन फैमिली का मेंबर है ना? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 2 चले गए किसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए? क्लोरीन के साथ। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते। ठीक है, कभी भी बॉन्ड एंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मत बताना, हमेशा गलत है। ठीक है, कभी कभी गलत, मतलब कभी कभी सही भी हो सकता है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर 1। इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुने। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब है कि Sn के जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, है ना, वो 120 डिग्री पे अरेंज होंगे एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 तो क्या है अपने पास? बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है? लोन पेयर। इन तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर को, मैं इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को बोल रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कितने डिग्री पे अरेंज करेंगे? 120 पे ही अरेंज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन से क्या होता है? कम होता है। तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपेल कर रहा है या बॉन्ड पेयर आपस में ज्यादा रिपेल कर रहा है? लोन पेयर ज्यादा रिपेल कर रहा है। तो ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं इस लोन पेयर से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो आपस में क्या आ जाएंगे भाई? थोड़े पास आ जाएंगे। तो ये जो एंगल होगा ये 120 से 120 बराबर होगा कि कम होगा थोड़ा सा? तो ये जो बॉन्ड एंगल आएगा ये लेस देन 120।
लेस देन 120 होगा। हाँ, शेप की बात करेंगे तो एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर में SN दिखाई देगा हमें यहाँ पे, और CL भी दिखाई देगा, ठीक है। और ये वाला CL भी दिखेगा लेस देन 120 डिग्री पे। पर क्या लोन पेयर दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई? लोन पेयर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये जो शेप हमें एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर के थ्रू दिखेगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर है या कुछ और शेप है भाई? ये कुछ और शेप है। इसको हम लोग एंगुलर शेप बोलते हैं, बेंड शेप बोलते हैं, या वी शेप बोलते हैं, तीनों ही बोलते हैं। क्या लिखना अच्छा लगता है? वी शेप। क्यों भाई? पर तुम तीनों लिखोगे, आलस नहीं दिखाओगे। मैं आलसी हूं तो क्या हुआ? अगला क्या स्ट्रक्चर था? SO3। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और 6 में से 6 चले गए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने। कोई पूछे कि सल्फर कितना बॉन्ड बनाया तो क्या बोलोगे? 6 बॉन्ड बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के टोटल जोड़ जाड़ के? 12, है ना। पर कोई पूछे कि बॉन्ड पेयर कितने हैं तो क्या बताओगे? 3। बॉन्ड पेयर 3 कैसे हो गए भाई? मल्टीपल बॉन्ड्स को भी हम क्या काउंट करते हैं? सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं, और ये लिखवाया मैंने, लिखवाया ना। तो 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। और सल्फर के जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 120 डिग्री पे एक दूसरे से अरेंज, ठीक है। कौन से बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है? सबका इक्वल है, तो कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? सारा बराबर होगा। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 के कितने एंगल? और एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट ऐसा ही फोटो दिखेगा, बस सल्फर ऑक्सीजन लिखा नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो शेप भी कैसा है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। और यहाँ पे स्ट्रक्चर और शेप क्या आ रहे हैं? अलग अलग। तो स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से, और शेप का डिटर्मिनेशन करते हैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से, एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देख के। दोनों में डिफरेंस हो सकता है। वहां पे सेम आ गया तो आगे क्या करते हैं? अगला क्या दिए थे? SO2। SO2 में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1। इलेक्ट्रॉन पेयर 3। स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर 120 डिग्री पे अरेंज हो जाएंगे। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह पे हमने क्या रखा है? लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो बॉन्ड पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, ठीक है। और इस तरह से रखेंगे तो ये जो एंगल होगा 120 होगा कि 120 से कम हो जाए, और सिर्फ एक ही एंगल होगा 120 से कम वाला। तो जो शेप दिखेगा वो कैसा दिखेगा भाई? बेंड शेप या वी शेप। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और चारों ही चले गए किसके साथ बॉन्ड बनाने? हाइड्रोजन के साथ। बॉन्ड पेयर कितने पे? 4। लोन पेयर 1 भी नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर 4। देखो NCERT वगैरह में या बहुत सारी अलग अलग किताबों में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दे रखा है, भूल जाओ। सीधा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और सीधा काउंट कर लेंगे। और काउंटिंग करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्या बे? काउंटिंग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर आता है? टेट्राहेड्रल। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो किस तरह से अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रली अरेंज। समझ में आ रहा ना? और इस तरह से फोटो बनता है। और तुम दिमाग में ऐसा फोटो बनाओगे कि नहीं बनाओगे भाई? बिल्कुल नहीं बनाओगे। इस टाइप का होता है टेट्राहेड्रल। सब इधर फोकस करेंगे यहाँ पे, तुम भी। और इसमें ये बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 109.5, ठीक है। 109.5 का 109 डिग्री 28 मिनट टू बी प्रिसाइज। और 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होंगे? ठीक है। और जो शेप दिखेगा, शेप वो भी कैसा दिखेगा? टेट्राहेड्रल ही दिखेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और 3 चले गए किसके साथ बॉन्ड बनाने? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख के बॉन्ड एंगल बता सकते हैं? नहीं। बॉन्ड पेयर कितने?
3 लोन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल। और नाइट्रोजन में ये जो 4 पोजीशंस होंगी टेट्राहेड्रल वाली, इन चारों पोजीशन में अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन पेयर लगाएंगे। तो 3 जगह तो बॉन्ड पेयर है, एक जगह पे हम लोन पेयर लगाएंगे। कहाँ लगाए, ऊपर लगाएंगे साइड में भी, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे टेट्राहेड्रल है, इसमें कौन सी पोजीशन ज्यादा सुटेबल है लोन पेयर के लिए, सभी जगह एक ही है, हम कहीं भी लगाए, यहाँ किनारे लगा देते। यहाँ पे ये जो मैंने निकाला है, यहाँ पे ये जो छोटा सा ऐसा गुंडी जैसा दिख रहा है, ये क्या है लोन पेयर। पर लोन पेयर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा बहन, एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर में लोन पेयर नहीं दिखाई देगा, पर इसका इफेक्ट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। इसका रिपल्शन इन बॉन्ड्स पे ज्यादा लगेगा। तो ये बॉन्ड इस लोन पेयर से क्या होंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, तो आपस में क्या आएंगे पास, तो आपस में पास आएंगे तो इनका एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एंगल होगा वो 109.5 से कम होगा। हाँ, कोई पूछे कि कितना होगा तो क्या बताओगे 107 होता है। एक इलीगल मेथड है, लोन पे लगाने से 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाता है। पर हाँ, ये कभी बोल मत देना किसी के सामने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगा सकते हैं बिल्कुल, है ना। कोई पूछे कि अमोनिया में कितना बॉन्ड एंगल होता है ना, तो तुम कहना 109.7 से 109.5 से कम। पर एक्चुअली में पूछ दे कि कितना होता है एग्जैक्ट बताओ, तो क्या बताओगे 107। और पूछे कि कैसे बताया 107, तो क्या बताओगे याद किए। ये मत कहना कि लोन पे लगाने से 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाता है। तो सब्जेक्टिव में लिख नहीं सकते इसको कि एक लोन पे लगाने से 2.5 डिग्री एंगल कम होता है, इसलिए अमोनिया में 107 का एंगल होता है, ये लिखा नहीं जा सकता, पर यूज कर सकते बहुत आराम से। कैसा शेप दिख रहा है भाई, ये पिरामिडल, कैसा दिख रहा है पिरामिडल। और बेस कैसा है इसका ट्रायंगल। तो शेप जो होगा यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिडल। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा TRIPY। अगला देखते हैं, अगला कौन सा स्ट्रक्चर बना जाता है पानी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और 2 चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने में, हाइड्रोजन। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रल पोजीशंस पे, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेंगे, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है लोन पेयर। दिख रहा है, ऐसे रखेंगे। तो कॉपी पे तो ऐसा फोटो बनेगा, 3D में ऐसा सोचेंगे। ये एक टेट्राहेड्रल था, इसमें ऑलरेडी एक लोन पेयर लगा चुके हैं, अब दूसरा लोन पेयर कहाँ लगाए, इन तीनों में से कौन सी जगह पे लगाना सही रहेगा, किसी भी जगह पे लगाओ। तो लोन पेयर दिखाई नहीं देगा, पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। ये ज्यादा रिपेल करेगा तो बॉन्ड क्या होंगे और ज्यादा पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा और ज्यादा घट जाएगा। हाँ, पर तुम्हें बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट कितना होगा ये बताना नहीं है, तुम्हें कितना जानना है 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। हाँ, पर कोई पूछ ही दे कि कितना होगा तो क्या बताओ 104.5 डिग्री। इसलिए वाटर में जो एंगल होता है 104.5 होता है। हाँ, कहीं कहीं पे ऑलमोस्ट 104 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ऑलमोस्ट 105 लिखा रहता है, दोनों ही सही है। शेप कैसा दिख रहा है बहन, बेंड शेप, वी शेप या एंगुलर शेप, इसको कुछ भी लिख सकते वी शेप। अगला PCl5, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और पांचों ही चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने, क्लोरीन के साथ। बॉन्ड पेयर कितने हैं, अरे बोल 5, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 5। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp4 लिखोगे, sp3d। और sp3d स्ट्रक्चर में क्या बनता है, स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर का फोटो दिमाग में बनता है कि नहीं बनता है तुम लोग, बहुत अच्छी बात। इस टाइप का फोटो बनता है, इसमें 3 एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल है, 3 को क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये दोनों एक्सियल है और ये तीनों क्या है इक्वेटोरियल। एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है
180, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बीच में 120 और एक्सियल इक्वेटोरियल बीच में 90। तो बॉन्ड एंगल कोई पूछे तो कितना कितना बताओगे? 90 के 6, 120 के 3 और 180 के। और जो शेप दिखेगा वो भी कैसा दिखेगा? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ऐसा ही शेप दिखेगा। अगला जो कंपाउंड है वो है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और इसमें से 4 चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें 5 पोजीशन है, पांचों पोजीशन पे हम पांचों इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि इसमें इस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक लोन पेयर भी है, और लोन पेयर को हम 2 जगह पे रख सकते हैं। एक तो हम एक्सियल पे रखें ऐसा, तो इस तरह का शेप बनेगा ऐसा, दिख रहा है कैसा शेप है ये? ट्रायंगुलर पिरामिडल, दिख रहा है ना। और दूसरा हम रख सकते हैं इसको इक्वेटोरियल। लोन पेयर को हम लोग कहाँ लगा सकते हैं? 2 जगह लगा सकते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर का रिपल्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। और एक्सियल पे रिपल्शन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इक्वेटोरियल पे रिपल्शन क्या होता है? कम। तो हम लोन पेयर को एक ऐसी जगह रखेंगे जहां से मिनिमम रिपल्शन, और मिनिमम रिपल्शन होगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी। समझ में आ रही बात? तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम करने के लिए हम एक लोन पेयर को कौन सी पोजीशन पे रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। किस पे रखते हैं वे? इक्वेटोरियल पे। हालांकि सुंदर किस में लग रहा था? पर क्या कर सकते हैं, चलो। पर स्टेबिलिटी के लिए सुंदरता से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये कैसा शेप आ रहा है? मेले वाले में गया होगा कभी? तो ऐसा कुछ शीशा जैसा होता है, ठीक है। तो किसी ने देखा होगा तो इसको शीशा दिख गया होगा, ठीक है। वरने दिखने को तो ये कुछ और भी दिख सकता है इसलिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन किस साइड से दिखता है। तो 1-2 किताबों में इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन भी लिखा हुआ है, पर इसको शीशा बोलना ज्यादा अच्छा। तो इसमें जो शेप आता है वो शीशा। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। इस लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है कि बॉन्ड पेयर का? लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है कि बॉन्ड पेयर का? लोन पेयर। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये किस तरफ झुक जाएगा? बॉन्ड की तरफ झुक जाएगा। तो ये एंगल 90 से क्या हो जाएगा? कम। ये एंगल भी 90 से कम, ये एंगल भी 90 से कम। इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल होंगे? एक भी नहीं। हाँ, पर 90 से कम वाले कितने एंगल होंगे? 4। अच्छा, ये जो एंगल है, ये जो दोनों बॉन्ड है, ये भी लोन पेयर से थोड़ा दूर जाएंगे तो आपस में क्या आ जाएंगे? थोड़ा सा पास। तो ये एंगल 120 से क्या हो जाएगा? कम। तो लेस देन 120 के कितने एंगल होंगे? 1। वैसे लेस देन 120 के 5 होंगे, पर लेस देन 120 का मेरा मतलब है जो लेस देन 90 है वो लेस देन 120 नहीं है क्या? है। पर लेस देन 120 से मेरा मतलब है कि जो 120 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो कितने लेस देन 120 के एंगल है? 1। तकलीफ में हो? और शेप कैसा आ रहा है? शीशा। दिमाग में ये फोटो बनाओगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ना कि ये वाला। अगर ये फोटो बना के भी अगर शीशा दिख जाता है तुम्हें तो अच्छी बात। किताबों में ये वाली फोटो बनी रहती है, अगर तुम्हें ये फोटो में शीशा दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर दिमाग में ये बनाओगे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, एक लेस देन 180 वाला, एक लेस देन 180, ठीक है। और इसमें लिखो लोन पेयर multiple bonds and less electronegative atom are always placed at equatorial position in TBP, in ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। लोन पेयर को, मल्टीपल बॉन्ड को और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पे रखते हैं।
समझ में आई बात? मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझ में ये नहीं आया कि चलो लोन पेयर को तो इक्वेटोरियल पे रख दिए क्योंकि उसका रिपल्शन ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड को भी इक्वेटोरियल पे रख देंगे क्योंकि उसका रिपल्शन ज्यादा है। क्यों मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है? उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने क्या बिगाड़ा था कि उसको हमने इक्वेटोरियल पे रख दिया। बैठ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कोई सेंट्रल एटम है और उससे दो एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान ले बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन सी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कोई न्यूट्रल बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा है, तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉनों से कम हो जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन होंगे वो टर्मिनल एटम की तरफ चले जाएंगे, तो जो डिस्टेंस होगा बाकी इलेक्ट्रॉनों से वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसका रिपल्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो बॉन्ड्स हैं उनका रिपल्शन ज्यादा होता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स वालों का ज्यादा रिपल्शन होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स जितने भी होंगे उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बे? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा होंगे। तकलीफ में हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे, मल्टीपल बॉन्ड को भी कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को भी इक्वेटोरियल पे रखते हैं, ठीक है। खैर, ClF3 में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, और 3 चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने? क्लोरीन के साथ। बॉन्ड पेयर कितने? 3। लोन पेयर कितना? 2। इलेक्ट्रॉन पेयर 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? TB, ठीक है, TB बनेगा। पर हाँ, इन TBP में हमें 5 पोजीशन मिलती हैं, 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल। इन 5 पोजीशंस में से हमें 2 जगह पे लोन पेयर लगाना है, और उन 2 लोन पेयर को कहाँ पे लगाएंगे, एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? 2 लोन पेयर है और 2 एक्सियल पोजीशन, तो कहाँ लगाते दोनों को? तो ऐसा नहीं करते, हम कहाँ लगाते हैं? हमेशा इक्वेटोरियल पे ही लगाते हैं, ठीक है। और बॉन्ड पेयर को कहाँ लगाते हैं? इस टाइप का फोटो बनता है। एक्चुअल में समझेंगे, यहाँ पे इक्वेटोरियल में से एक बॉन्ड ऐसे निकाल दिया, इस तरह का आएगा। तो ये जो 2 लोन पेयर है, इसका रिपल्शन इन दोनों बॉन्ड्स पे ज्यादा होगा, ये बॉन्ड किधर झुक जाएंगे? पे इस तरफ झुक जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये एंगल 90 से क्या हो जाएगा, कम। तो 90 का कोई एंगल है कि नहीं इसमें? नहीं है। लेस देन 90 का कितने हैं? 2। और ये बड़ा वाला जो एंगल होगा वो लेस देन क्या होगा, 180। तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली तो 90 का नहीं हुआ। शेप की बात करें तो कैसा शेप दिख रहा है? टी शेप में दिख रहा है। दिमाग में ऐसा फोटो बनेगा तो टी शेप पता चलेगा, वो वाला बनाओगे तो पता नहीं कभी दिखे कभी ना दिखे। तो इसमें टी शेप दिख रहा है, लेकिन अगर क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, है ना, ये भी गलत नहीं है, पर इसमें टी शेप पता नहीं चलेगा, इसमें वाई शेप लग रहा है, लैम्डा शेप, ठीक है। तो टी शेप बनाने के लिए सही फोटो बनाना जरूरी है कॉपी पे, और नहीं तो दिमाग में फोटो बनाओ तो टी शेप दिख जाएगा। I3-। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? अरे बोलो 7, और इसमें से 2 चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने? आयोडीन के साथ ही चलेगा बॉन्ड बनाने, आयोडीन के साथ ही चलेगा बॉन्ड बनाने। हाँ, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको हमेशा सेंट्रल एटम पे रखते हैं, है ना, सेंट्रल एटम पे ही मानते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने कोई बताएगा? बॉन्ड पेयर तो 2 दिख रहे हैं, पर लोन पेयर में ये दोनों तो लोन पेयर हैं, पर ये दोनों लोन पेयर हैं कि नहीं है भैया? अरे बोला, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है भैया, तो ये लोन पेयर मानोगे कि नहीं मानोगे? कहाँ नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे एक ही जैसे होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा कि एक ही जैसा होगा? कितने लोन पेयर? 3। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3d। स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अभी 3 लोन पेयर है अपने पास, तीनों लोन पेयर को कहाँ रखेंगे सजा के? इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐसे बने। और जब एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखेंगे तो ये लोन पेयर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा।
एंगल कितना होगा? 180। तकलीफ में हो? और शेप कैसा होगा? तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में सल्फर के 5 पोजीशंस होंगे और इन 5 पोजीशन में अलग अलग बॉन्ड पेयर्स को लगाएंगे। तो हमारे पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक डबल इलेक्ट्रॉन पेयर है। कहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को रखते हैं भाई? मल्टीपल बॉन्ड और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम कहाँ रखेंगे? कुछ इस टाइप का शेप बनता है, ठीक है, ऐसा बना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस तरह का शेप बनता है, इस तरह से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये 2 डबल बॉन्ड है और ये रेड कलर का क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। और ये 4 फ्लोरीन है जो दिख नहीं रहा। तो अब एक बात बता, इस बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है मल्टीपल बॉन्ड का कि सिंगल बॉन्ड्स का? मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड किस तरफ झुक जाएगा? सिंगल बॉन्ड्स की तरफ झुक जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल 90 से क्या होगा? ज्यादा, और ये बॉन्ड एंगल 90 से कम। ये एंगल 120 से क्या होगा? ज्यादा, और ये एंगल 120 से कम, ठीक है। तुम्हें बताना है कि इसमें कितने 90 के एंगल होंगे भाई? एक भी नहीं, ठीक है। सारे एंगल 90 से ज्यादा है कम हो। तुम्हें बस ये बताना है कितने 90 से कम वाले एंगल हैं, कितने 90 से ज्यादा वाले एंगल हैं। 90 से ज्यादा मतलब 90 से ज्यादा और 90 के पास। कितने 120 से कम है, कितने 120 से ज्यादा, और कितने 180 से कम वाले। काउंट कर लिए वे? हाँ, अब ऐसा फोटो बनाओगे तो शायद काउंट ना कर पाओ, लेकिन दिमाग में फोटो बनाओगे तो काउंट कर लो। 90 से कम के कितने एंगल हैं? 4। 90 से ज्यादा के 2। 120 से कम के 1, और 120 से ज्यादा वाले 2, और 180 से कम वाला 1। और एक एंगल 180 से क्या भी होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। 180 से ज्यादा होगा, उसको 180 से कम लेंगे। ये एंगल है, ये एंगल 180 से कम भी है और 180 से ज्यादा भी है। हम कौन सा एंगल लेते हैं? कम वाला एंगल लेते हैं, ज्यादा वाला एंगल नहीं लेते, ठीक है। अगला क्या है? PCl4F। शेप की बात करेंगे, है ना। शेप दिखेगा तो कैसा है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जैसा, पर क्या हर एक एंगल परफेक्ट है क्या? तो जो शेप आएगा इसको हम डिस्टॉर्टेड टीवीपी बोलते हैं। टीवीपी जैसा ही है ना, पर रेगुलर टीवीपी नहीं है, रेगुलर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल नहीं है, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल उतने नहीं है जितने कि एक ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में होने चाहिए, थोड़े अलग है। इस वजह से इनका जो शेप आएगा वो इसको हम डिस्टॉर्टेड शेप बोलते हैं, पर दिखेगा टीवीपी जैसा ही। फास्फोरस की 5 पोजीशंस में से, फास्फोरस की 5 पोजीशन में से 4 पोजीशन पे क्लोरीन होगा और 1 पोजीशन पे क्या होगा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको एक्सियल पे रखोगे या इक्वेटोरियल पे? और बाकी क्लोरीन को कब रखेंगे? इक्वेटोरियल पे। हाँ, बस अब एक क्लोरीन बच गया तो उसे कहाँ रखना पड़ेगा मजबूरी में? यही रखना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये PCl बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है कि PF बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है? PCl बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है, ये समझ में आता है सबको, ठीक। तो ये जो बॉन्ड्स है, ये तीनों बॉन्ड्स हैं, ये किस तरफ झुक जाएंगे? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ग्रेविटी नीचे लग रही है, किधर झुक जाएंगे? ग्रेविटी। तो ये एंगल 90 से क्या हो जाएगा? ये एंगल 90 से क्या हो जाएगा? कम। और ये एंगल 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो कोई पूछे कि इसमें कितने 90 डिग्री का एंगल है तो क्या बताओगे? एक भी नहीं, है ना। सब लेस देन 90 और या मोर देन 90। लेस देन 90 कितने हैं? 3। मोर देन 90, अच्छा, ये जो एंगल्स होंगे आपस में, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएगा, तो ये एंगल 120 से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो 120 से कम वाले कितने एंगल हैं? 3। और 120 से ज्यादा वाले? एक भी नहीं। अच्छा, ये बॉन्ड किधर झुक जाएगा भाई? इधर किधर? किसी भी तरफ नहीं झुकेगा, पर ये एंगल कितना रहेगा? 180 ही रहेगा, 180 ही रहेगा। तो ये रेगुलर टीवीपी है या डिस्टॉर्टेड वे? ये डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। PCl3F2 है ना। तो 2 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को कहाँ लगाओगे? ये लगाएंगे, तो दोनों फ्लोरीन को एक्सियल पे लगा दी।
एक बात बता, इस वाले फ्लोरीन का रिपल्शन ज्यादा होगा कि ऊपर वाले फ्लोरीन का? ये बॉन्ड किधर झुक जाएंगे बे? ग्रेविटी नीचे लग रहा है, किधर झुक जाएंगे? तो ये एंगल 90 से ज्यादा होगा कि कम? बराबर। और ये कितना होगा? और ये एंगल कितना होगा? 120। और ये बड़ा वाला एंगल कितना होगा? 180। समझ में आ रहा है? तो ये एक रेगुलर टीवीपी होगा कि डिस्टॉर्टेड टीवीपी? ये एक रेगुलर टीवीपी होगा। नेक्स्ट क्या है? PCl2F3 है ना। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है और 2 एक्सियल पोजीशन, और 3 फ्लोरीन है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन। तो फ्लोरीन को कहाँ रख दोगे? एक्सियल पे। ठीक है, फ्लोरीन को हम हमेशा एक्सियल पे रखेंगे और दोनों क्लोरीन को इक्वेटोरियल पे रखेंगे। अब एक बात बता, क्लोरीन के बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है कि फ्लोरीन के बॉन्ड का? उसी में लोरीन बोल रहे, समझ में? PCl बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है कि PF बॉन्ड का? PCl बॉन्ड का। तो ये बॉन्ड किस तरफ झुक जाएगा? F की तरफ कि Cl की तरफ? F की तरफ। तो ये एंगल 90 से क्या होगा? कम। और ये एंगल 90 से क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल। तो इसमें कोई भी एंगल परफेक्ट 90 या परफेक्ट 120 का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कितने बॉन्ड एंगल 90 से कम वाले होंगे, कितने 90 से ज्यादा वाले होंगे, कितने 120 से कम वाले होंगे, कितने 120 से ज्यादा वाले, और कितने 180 से कम वाले होंगे? मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। बस तुम्हें बस ये वाले सारे काउंट करके बताना। जल्दी से काउंट करो। हाँ, शेप तो क्या ही है, रेगुलर होगा कि नहीं होगा? डिस्टॉर्टेड टीवीपी होगा। तो PCl3F2 का स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो रेगुलर टीवीपी होता है, लेकिन PCl2F3 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो डिस्टॉर्टेड टीवीपी होता है। ये बैठ के याद करोगे क्या? मत कर लेना, याद आएगा नहीं कभी। अगला क्या है? PClF4। बना लिया ना सब लोग? अरे ये तो बॉन्ड एंगल गिनना है ना। 90 से कम वाले कितने आ रहे हैं? 2। 90 से ज्यादा वाले 4 आएंगे। अगर 2 90 से कम है तो 4 90 से ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है? तो 120 से ज्यादा वाले कितने होंगे भैया? ये Cl का आपस में रिपल्शन ज्यादा होता है। ये एंगल 120 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। और ये एंगल 120 से क्या होगा? कम। तो 120 से कम वाले कितने हैं? 2। 120 से ज्यादा वाले 1। नेक्स्ट क्या है? PClF4 है ना। तो अब हमें Cl को कहाँ रखना पड़ेगा? इक्वेटोरियल पे ही रखना पड़ेगा। और इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो इस बॉन्ड का रिपल्शन बाकी बॉन्ड से रिलेटिवली क्या होगा? ज्यादा होगा, इसीलिए इक्वेटोरियल पे रख भी रहे। तो ये सारे बॉन्ड थोड़ा थोड़ा किस तरफ झुक जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ। तो ये एंगल 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। और ये एंगल 90 से कम। ये एंगल 120 से कम। और ये एंगल 120 से ज्यादा। तो इसमें सारे एंगल 180 इसमें कोई भी एंगल 90 या 120 का होगा कि नहीं होगा बे? नहीं, सब अलग अलग होंगे। इसलिए शेप क्या आएगा इसमें? डिस्टॉर्टेड, है ना। बस तुम्हें एंगल काउंट करके लिखना। तो 90 से कम वाले कितने हैं? 4। इस पर्टिकुलर केस में बात करो। 90 से ज्यादा वाले 2। 120 से कम वाले 1। और ज्यादा वाले ये। अगला है SF6। SF6 का स्ट्रक्चर वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन से भी बता चुके हैं, पर VSEPR से बनाते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और 6 चले गए किसके साथ बॉन्ड बनाने में? फ्लोरीन के साथ। कोई बताएगा बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और सल्फर के 6 ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस पे सब जगह फ्लोरीन लगेगा। कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा बे? सब बराबर होंगे। इसलिए SF4 में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है SF6 में। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। 90 वाले कितने? 12। 180 वाले
3 120 वाले कुछ वैसे, और शेप भी कैसा दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल ही दिखेगा। SF6 का जब भी दिमाग में फोटो बनाएंगे, ऐसा फोटो बनाएंगे, ऐसा फोटो बनाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि ये दोनों एक्सियल हैं और ये चारों इक्वेटोरियल। SF6 का ऐसा फोटो बनाओगे कभी भी दिमाग में एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है BrF5 ना, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे? 7, और इसमें से 5 चले गए किसके साथ बॉन्ड बनाने? फ्लोरीन के साथ। बॉन्ड पेयर कितने हैं जल्दी बताओ? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल तो हो गए। अब ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में एक जगह पे हमें लोन पेयर लगाना। कौन सी पोजीशन पे हम लोन पेयर को रखते हैं? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? कहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक है। ऊपर लगाएं कि नीचे लगा दे? हाँ, पर किताब में क्या होता है, ऐसे नीचे लगा हुआ मिलता है, तुम कहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फोटो बनाने के लिए नीचे दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उस लोन पेयर का रिपल्शन यहाँ देख लेते हैं। लोन पेयर को मैंने कहाँ लगाया है? कहीं भी एक जगह जहां मन करे वहां से लोन पेयर लगाते हैं, पर किताब में ऐसा फोटो बनाते हैं ताकि हम विजुलाइज अच्छे से कर पाए। अब इस लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है कि ये ऊपर वाले बॉन्ड पेयर का है? लोन पेयर का। तो ये सारे बॉन्ड किधर झुक जाएंगे? अरे ग्रेविटी नीचे, ऊपर झुक जाएंगे। तो ये एंगल 90 से क्या हो जाएगा? कम। तो इसमें 90 के कितने एंगल होंगे? एक भी नहीं एंगल, 4 नहीं, एक भी एंगल है, सब 90 से कम। कोई पूछे कि 90 से कम के कितने एंगल है तो क्या बताओगे? 8। ये वाले एंगल भी 90 से कम हो जाएंगे क्या? हाँ बे, ये सब ऊपर झुकेंगे तो आपस में एंगल घटेगा। दिमाग में फोटो बना के देख लो। और नहीं बन रहा है तो पूरा झुका दो, 0 हो गया। तो थोड़ा झुकाने पे थोड़ा कम हो, थोड़ा झुकाने थोड़ा कम हो। 180 वाला कुछ होगा कि नहीं होगा इसमें? 180 से कितने कम वाले होंगे? 2। लेस देन 180 वाले 2 होंगे। समझ में आ रहा है ना? एक इन दोनों बीच का एंगल और एक इन दोनों बीच का एंगल। तकलीफ में हो? और इस शेप कैसा बन रहा है? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसका जो शेप होगा हल्का सा डिस्टॉर्टेड होगा, स्क्वायर पिरामिडल रेगुलर नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। ये 3 फ्लोरीन ये जो 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में है, ये ब्रोमीन थोड़ा सा उससे क्या होगा नीचे साइड। अगला लिखो XeF4। ज़ेनॉन के आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और इसमें से 4 चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने? फ्लोरीन के साथ। कोई बताएगा बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर में 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, है ना। और ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में हमें 2 जगह पे लोन पेयर लगाना है। तो एक जगह तो मैं ऑलरेडी लोन पेयर लगा चुका हूँ, दूसरा लोन पेयर कहाँ लगाए? कहीं भी लगा दे या अभी पोजीशन के चांसेस हैं? अब 2 पोजीशन है इस बार यहाँ से लोन पेयर निकालोगे तो ये शेप बनेगा, और ऊपर से लोन पेयर निकालेंगे तो ये शेप बनेगा, दोनों अलग। समझ में आ रहा है ना बे? तो इस बार दूसरे लोन पेयर के लिए हमारे पास 2 तरह की पोजीशंस बन रही है। एक ये वाली जस्ट बगल वाली जो 90 डिग्री पे है, और एक जस्ट अपोजिट वाली जो 180 डिग्री पे है। लोन पेयर को, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको 90 डिग्री पे रखने से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा, या 180 पे रखने से ज्यादा स्टेबिलिटी? 180 पे रखने से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो हाँ, और इसमें सुंदर भी दिख रहा है, बोनस है। तो हम दोनों लोन पेयर को कहाँ लगाएंगे? एक दूसरे से अपोजिट। ये ऊपर नीचे लगाएंगे, साइड में भी लगा सकते हैं, पर फोटो समझ में नहीं आएगा। ऐसे भी लगा सकते हो साइड में, पर ऐसा बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। किताबों में अक्सर ऐसे ही बना रहता है, तुम ऐसे भी बना सकते हो पर उतना अच्छा नहीं लगेगा। कौन सा लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है? ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? ये फ्लोरीन बॉन्ड एंगल किधर झुक जाएंगे? ये किधर झुक जाएंगे ग्रेविटी। तो ये एंगल 90 से क्या होगा? बराबर सारे एंगल इसमें 90 के होंगे, बराबर। कितने 90 के एंगल होंगे? और 180 के। और शेप कैसा होगा कोई बता सकता है?
स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगा। हाँ, अगला लिखेंगे IF7। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बे? 7। और सातों ही चलेगा किसके साथ बॉन्ड बनाने? फ्लोरीन के साथ। बॉन्ड पेयर कितने? 7। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। और स्ट्रक्चर क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेंटागन बनता है और बाइपिरामिडल होता है। और क्या बोलेंगे इसको? तो ऐसे 5 बॉन्ड ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं और 2 बॉन्ड ऐसा एक्सियल पोजीशन पे होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल साफ साफ दिख रहा होगा। एक्सियल 6 में यहां ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। बनाओ 8। और उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने फ्लोरीन के साथ? 6। बॉन्ड पेयर कितने हुए? 6। लोन पेयर कितना? 1। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 7। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3 और स्ट्रक्चर बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब एक लोन पेयर लगाना है हमें, कहाँ लगाएंगे? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? अब लोन पेयर है ना, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक जगह पे हमें लोन पेयर लगाना है। हम इसको कहाँ लगा सकते हैं? इक्वेटोरियल पे। और इक्वेटोरियल पे लगाएंगे तो कैसा शेप बनेगा? एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन टाइप का बने। और अगर हम एक्सियल पे लगाएं नीचे ही लोन पे लगा देते हैं तो एक पेंटागोनल पिरामिडल शेप बनेगा और ये एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। तो अगर लोन पेयर को मैं इक्वेटोरियल पे लगाता हूं तो ऐसा शेप बनेगा, एक्सियल पे लगाएंगे तो वैसा बनेगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है। कहाँ लगाएंगे वे? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? तो कुछ किताबों में यहाँ इक्वेटोरियल पे लगाया और एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन शेप बनाया, और कुछ किताबों में एक्सियल पे लगाया और एक डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल पिरामिडल शेप बनाया। एक्चुअल में क्या होता है वे? दोनों ही गलत। एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर में अलग शेप आता है और इसको हम लोग इवो ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। इवो ऑक्टाहेड्रॉन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन नहीं होता है, इवो ऑक्टाहेड्रॉन होता है, वो अलग शेप होता है। इवो ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है बता देते हैं। इस तरह का शेप ऑब्जर्व हुआ एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर, ये ऑब्जर्वेशन वाला। ये ना तो ऐसा है और नहीं वैसा। कुछ लोग इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन तो ये भी है, इसलिए ये जो लोन पेयर होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, जो कि गलत। इस तरह का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन नहीं बनता। इस तरह का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन बनता है जिसको हम इवो ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। सिलेबस से बाहर है। दूसरा रीजन कि अगर ये शेप है तो फिर लोन पेयर कहाँ होगा? मेन क्वेश्चन तो यही है। लोन पेयर समझ में नहीं आता कहाँ पे होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर लोन पेयर रखेंगे तो बॉन्ड्स इस तरफ के ज्यादा होंगे और इस तरफ के कम, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं। तो एक दूसरी थियरी है, ये जो लोन पेयर है ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहता, ये ऐसा घूमता रहता है। और ये चीज क्योंकि जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑटोमेटिकली ऐसी पोजीशन अरेंज कर लेते हैं जिससे उनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और वो एक फिक्स ओरिएंटेशन होता है। लेकिन XZF6 में जो शेप ऑब्जर्व हुआ वो एक्सप्लेन होता है सिर्फ मूव करते हुए लोन पेयर से ही एक्सप्लेन होता है, पर VSEPR ऐसा नहीं मानता। तो XZF6 का स्ट्रक्चर VSEPR से एक्सप्लेन नहीं होता, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं होता। बस ये है तो ये है। तो असली में जानना है क्या होता है तो ये होता है, और पर किताबों में ये दोनों दे रखा है, NCERT में कुछ नहीं दे रखा। एग्जाम में क्या आएगा तो क्या मारोगे? आएगा ही नहीं। बोर्ड पे जितना लिखवाए हैं एग्जाम में इससे बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी से आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं नहीं जानता, पर जो भी आएगा इसी में से आएगा, है ना। कहीं बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, कहीं बॉन्ड एंगल पूछ लेगा, कहीं पूछ लेगा कि कहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है।
जाके VSAPR से क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन कर दो। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर। पहला लिखो BeCl2, SnCl2, BF3, BrF3, BF3 बोलेगी BrF3, मीथेन, CH3Cl, CH2Cl2, PHCl3, CCl4, NH3, NF3, PCl5, PCl4F, PCl3F2, PCl2F3, PClF4, SOF4, BrF5, HgF4,